सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम अश्विनी पांचाल। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सुपर माइंड पावर। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो और आप इन वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिए। और हम 11वीं क्लास की गुणोत्तर श्रेणी पे है एक्सरसाइज 9.3। यदि आपको पिछली वीडियो देखनी है तो आप सुपर माइंड पावर की प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए और वहाँ पे आप सीरियल वाइज वीडियो देख सकते हैं। आज हम 28 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यदि आपको पिछली वीडियोस और समांतर श्रेणी की वीडियोस देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां पर भी जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। यदि आपको वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। तो 28 क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योगफल। हमारे पास दो संख्याएं हैं, हमारे पास दो संख्याएं कुछ भी हो सकती है, ए बी एक्स वाई। तो वो क्या कह रहा है कि उनका योगफल किसके बराबर है? उनके गुणोत्तर माध्य के 6 गुने के बराबर है। तो दिखाइए कि वे संख्याएं इस अनुपात में है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें योगांतर अनुपात का नियम लगेगा आगे चल के, उसके बिना ये सोल्व नहीं होगा। तो उसके बिना सोल्व हो सकता है लेकिन वो ज्यादा लंबा पड़ जाएगा प्रोसेस। तो हम आज आपको योगांतर अनुपात का नियम सिखाएंगे, इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और क्वेश्चन में पेपर में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल जैसे उसने कहा है वैसे ही चलेंगे। पहले हम क्या करेंगे, दो संख्याएं मान लेंगे। माना संख्याएं ए व बी है और गुणोत्तर माध्य, तो प्रश्नानुसार वो क्या कह रहा है, उन दो संख्याओं का योगफल किसके बराबर है? उनके गुणोत्तर माध्य के 6 गुने के बराबर है। तो वो क्या कह रहा है, फिर ये सिद्ध करके दिखा दीजिए हमें कि जो a बटे b आएगा यानी a अनुपात b, वो किसके बराबर होगा? 3 + 2√2 बटे 3 - 2√2 के बराबर होगा। वो हमें आप क्या करके दिखा दीजिए, सिद्ध। तो उसने दे दी एक कंडीशन की a + b किसके बराबर है? 6√ab के। और सिद्ध क्या करना हमें, a/b बराबर किसके होगा? 3 + 2√2 बटे में 3 - 2√2 के बराबर होगा। तो अब देखेंगे हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि आपको यहाँ पे रूट है, तो हम भी यहाँ पे क्या बना लेते हैं, रूट बना लेते हैं। तो इसे लिख सकते हैं हम √a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि √a क्या होता है, √b a ही हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे √b का होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में 6√ab, इसे मानेंगे हम फर्स्ट। अब क्या करें हम कि हम यहाँ पे भी √a + √b का होल स्क्वायर बना लेंगे और फिर ऐसे ही नीचे भी। तो इससे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ करके क्या करना है इसमें। तो √a का होल स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ 2√a 2√b जोड़ देंगे। तो 6√ab - 2√ab, सॉरी प्लस है क्योंकि इससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं, यहाँ से यहाँ कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो हमने दोनों ओर जोड़ दिया 2√ab। ये क्या हो गया, √a + √b का होल स्क्वायर। खोल के देख लीजिए आप, √a क्या हो जाएगा, √a का स्क्वायर प्लस √b का होल स्क्वायर प्लस 2√ab। यहाँ पे क्या हो गया, 8√ab। ये मान ली सेकंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, -2√ab करके देखेंगे। तो √a का होल स्क्वायर √b का होल स्क्वायर माइनस 2√ab 6√ab - 2√ab। आपको अभी समझ में आ जाएगा कि ये चल क्या रहा है। तो √a - √b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4√ab। तो अब हम जो इक्वेशन सेकंड अपॉन थर्ड करेंगे तो हमारा √ab से √ab कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें संख्यात्मक मान लाना है, ना कि √a और √b की वैल्यू। तो हमें संख्यात्मक मान चाहिए, इसलिए हमने ये किया। तो करेंगे समीकरण 2 बटे समीकरण 3। तो देखिए क्या होगा, √a + √b का होल स्क्वायर अपॉन में √a - √b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8√ab अपॉन 4√ab। अब देखिए √ab से √ab कैंसिल आउट, 4 × 2 = 8। तो हमारे यहाँ पे संख्यात्मक मान बनना चाहिए, इसलिए हमने ये सब किया। तो अब क्या आ गया हमारे पास, √a + √b का होल स्क्वायर अपॉन √a - √b का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2/1। ये यहाँ पे क्या है, होल स्क्वायर, इधर जाके क्या हो जाएगा, रूट।
तो यहाँ पे लिख सकते हैं रूट ए प्लस रूट बी अपॉन रूट ए माइनस रूट बी इक्वल्स टू रूट टू अपॉन रूट वन की वैल्यू 1। अब यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, योगांतर अनुपात, क्योंकि हमें चाहिए ए और बी की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे योगांतर अनुपात का नियम क्या कहता है, यदि आपकी बटे में दो संख्या है और बराबर में भी ऐसे ही है, तो आप क्या करिए, अंश प्लस हर यानी x प्लस वाई, और अंश में से ही हर घटाइए और यहाँ पर भी ऐसा कर दीजिए, तो इस चीज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं किसके नियम से, योगांतर अनुपात के नियम से। यहाँ पे अप्लाई करेंगे अब ये रूट ए प्लस रूट बी, ये तो जुका तो अंश प्लस हर यानी रूट ए माइनस रूट बी। अब अंश में से ही क्या करेंगे, हर घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अंदर जाके क्या हो गया प्लस, ऐसे ही यहाँ पे करेंगे तो रूट टू प्लस वन रूट टू माइनस वन। और इसका कारण क्या देंगे, योगांतर अनुपात के नियम से। ये योगांतर अनुपात के नियम से ही, मतलब ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है क्योंकि इसमें ये क्या लगता है, योगांतर अनुपात का नियम लगता है। अब ये रूट बी से रूट बी कैंसिल आउट, रूट ई से रूट ए कैंसिल आउट, यहाँ पे बचा टू रूट ए अपॉन टू रूट बी, यहाँ पे बचा रूट टू प्लस वन और यहाँ पे रूट टू माइनस वन, टू से टू कैंसिल आउट। ये रूट ए रूट बी है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, इनका होल स्क्वायर, तो ए अपॉन बी, ये रूट उधर भेज दिया तो रूट टू प्लस वन का होल स्क्वायर रूट टू माइनस वन का होल स्क्वायर। अब हम जब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा, रूट टू का टू, वन का वन प्लस टू रूट टू, टू माइनस वन प्लस वन सॉरी, और यहाँ पे माइनस टू रूट टू। अब आप देख रहे होंगे कि a अपॉन बी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 3 प्लस टू रूट टू अपॉन 3 माइनस टू रूट टू। यही हमसे क्या करवा रहा था, वो सिद्ध। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा। एक बार और देख लीजिए, उसने क्या कहा कि दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का क्या है, 6 गुना। तो दिखाइए कि संख्याएं के अनुपात में है, कि जो आपने वे संख्याएं मानी वे इस अनुपात में आनी चाहिए। तो हमने क्या करा, इसमें से पहले इसे रूट ए रूट बी का क्या बना लिया, होल स्क्वायर। आप कैसे भी सोल्व कर सकते हैं, ये सबसे सिंपल तरीका है। तो यहाँ पे हमने दो इधर, दो रूट ए भी इधर जोड़ा, तो यहाँ पे क्या बन गया, होल स्क्वायर। ऐसे ही हमने माइनस करा तो यहाँ पे भी क्या बन गया, होल स्क्वायर। यहाँ पे बन गया रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर, रूट ए माइनस रूट बी का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर उधर भेज दिया तो ये हो गया रूट हमारा। फिर हमने क्या करा, योगांतर अनुपात का नियम लगाया, क्योंकि हमें अब यहाँ से इसके आगे पता नहीं चल रहा कि हम क्या करें। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, योगांतर अनुपात का नियम। इससे हमारा क्या हो गया, सोल्व हो गया, क्योंकि हमें ऊपर भी ए चाहिए था और नीचे बी चाहिए था। तो हमारा ऊपर ए बन गया और नीचे बी बन गया, इसलिए हमने योगांतर अनुपात का नियम लाया, क्योंकि हमें सोल्व करना था। तो ये क्या बन गया, रूट, उधर जाके हमने क्या कर दिया, होल स्क्वायर। इसे होल स्क्वायर को खोला तो बिल्कुल ए अपॉन बी की वैल्यू यही आई। तो हैंस प्रूव्ड। 9 क्वेश्चन देखेंगे। यदि ए व जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रम से समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध कीजिए कि वे संख्याएं a, मतलब कि दो संख्याएं दे रखी है, a प्लस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी, और एक संख्या है क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस आ रहा है ना, तो a माइनस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी। वो कह रहा है कि यदि a व g दो धनात्मक संख्याएं, हमने मान ली a व b है, तो जो a आए वो तो किसके बराबर आए, a प्लस अंडर रूट a प्लस जी a माइनस जी, और जो b हो वो किसके बराबर आए, a माइनस a प्लस जी, ऐसे ही a माइनस जी। तो ये कह रहा है कि यदि दो संख्याएं के बीच क्रम से समांतर माध्य में गुणोत्तर माध्य हो तो a व g इनका गुणोत्तर माध्य, ये तो हो गया इनका समांतर माध्य, a और g क्या हो गया, गुणोत्तर माध्य। तो वे संख्याएं ये होनी चाहिए जो तुमने संख्याएं मानी है। देखेंगे अब कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तुम इसका देखते हैं। माना दो धनात्मक संख्याएं a, b है। प्रश्न अनुसार a किसके बराबर है, इनके समांतर माध्य के a प्लस बी बाय टू, और g किसके बराबर है, इनके गुणोत्तर माध्य के। तो अब हमें क्या करना है,
हमें अब ये बनाना है, तो हम क्या कर लेते हैं कि इन्हें पहले अंडर रूट वाला बना लेते हैं, फिर उसमें a जोड़ देंगे और a से ही हम घटा देंगे। तो यदि मैं क्या करूं, इनका वर्ग करके यानी a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर कर दूं, तो a प्लस जी बात तो वही है, a प्लस जी a माइनस जी। ये इसे हम लिख सकते हैं a प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, क्योंकि इसे इसका ही तो फॉर्मूला होता है a प्लस जी और इनटू में a माइनस जी। ये तो इसे ऐसे लिख लो या क्वेश्चन में ही ऐसे कर लो। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग व समीकरण 2 का वर्ग करके जोड़ने पर, नहीं घटाने पर, क्योंकि यहाँ पे क्या है माइनस, तो समीकरण 1 का होल स्क्वायर माइनस समीकरण 2 का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर a प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 4, यहाँ पे हो गया माइनस के ab। अब एलसीएम ले लेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab अपॉन 4, ये हो गया हमारा a माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 4, और हम इसे क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर को a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इसे लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ पे स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा रूट। ये हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर का अंडर रूट किसके बराबर हो गया, a माइनस बी बाई 2 के बराबर हो गया। देख लीजिए आप, बिल्कुल ये स्क्वायर इधर आ गया, अंडर रूट हो गया यहाँ पे a स्क्वायर माइनस जी का अंडर रूट, और बराबर में क्या आ गया a माइनस बी अपॉन 2। अब क्या करेंगे, इसे मान लिया इक्वेशन 3, जो हम इसमें इक्वेशन 1 प्लस 3 करेंगे तो हमारी वो संख्या है तो a आनी चाहिए, क्योंकि जो हमने दो धनात्मक संख्याएं मानी वो तो a आनी चाहिए, और यदि हम a में से इसे घटाएंगे तो हमारे कहाँ आनी चाहिए b। करके देख लेते हैं, समीकरण 1 प्लस समीकरण 3, तो क्या हो गया a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर यानी a प्लस बी बाई 2 प्लस a माइनस बी बाई 2। हमने कुछ नहीं करा, बस इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को क्या करा, जोड़ दिया आपस में, ये इधर वाले जुड़ गए, ये राइट हैंड साइड वाले जुड़ गए। तो ये क्या आ गया a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यहाँ से 2 क्या आ गया एलसीएम, तो a प्लस बी प्लस a माइनस बी, b से b कैंसिल आउट, ये हो गया 2a अपॉन 2, यानी ये आ गया हमारे पास a। तो a प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, जो सिद्ध करवाता। एक चीज तो हमारी हो गई कि पहली संख्या है क्या है हमारी a। अब दूसरी करेंगे ऐसे ही, समीकरण 1 प्लस 1, अब की बार क्या करना है हमें माइनस, तो समीकरण 3, क्योंकि अब क्या है दूसरी संख्या है, माइनस करके क्या आनी चाहिए b, तो करेंगे a माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी बाई 2 माइनस a माइनस बी बाई 2, यहाँ से 2 एलसीएम, a प्लस बी माइनस a, ये अंदर जाके हो गया प्लस a से ही कैंसिल आउट, तो 2b अपॉन 2, यानी आ गया हमारे पास b। तो जो उसने सिद्ध करवाया था, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे a व g, मतलब जो हमने संख्याएं थी दो धनात्मक संख्याएं, उन्हें हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम संख्याएं a व b को क्या लिख सकते हैं, a अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी भी लिख सकते हैं। ये क्या हो गया हमारे पास, एक रिजल्ट हो गया और हमारा सिद्ध भी हो चुका है ये। तो क्या कहा उसने, a व g दो धनात्मक संख्याओं का क्या है, क्रम से समांतर माध्य व गुणोत्तर माध्य। हमने माना वे दो संख्याएं क्या है, a और b, इनका समांतर माध्य क्या होता है a प्लस बी बाई 2, गुणोत्तर माध्य होता है रूट ए बी। हमने इन्हें पहले हमें बिल्कुल इसके जैसी बनानी है, तो हमने क्या करा, a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, यहाँ पे फिर हमने अंडर रूट बना लिया, फिर हमें क्या करना है a ही जोड़ना है, a में से ही घटाना है। तो जब हमने a में से जोड़ा तो हमारी वापस वही संख्या है a बनकर आ गई।
और जब हमने घटाया तो b बनकर आ गई। तो हमारा सिद्ध हो गया कि हम a व b को क्या लिख सकते हैं, a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी लिख सकते हैं। 30 क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन दे रखा है 30। देखिए क्या है, किसी बैक्टीरिया की संख्या प्रत्येक घंटे 2 गुना हो जाती है। यदि प्रारंभ में उसमें 30 बैक्टीरिया उपस्थित थे तो बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, चौथे तथा nवें घंटों के बाद क्या होगी। वो कह रहा है कि यदि कोई बैक्टीरिया, मान लीजिए हमने कि A है हमारे पास बैक्टीरिया, और वो प्रत्येक घंटे 2 गुना हो जाता है, मतलब कि पहले A था, फिर कितना हो गया 2A हो गया, फिर उसका भी 2 गुना 2 इंटू 2A, फिर उसका भी 2 गुना तो 2 इंटू 2 इंटू 2A, ऐसे ही बढ़ता चला जा रहा है कि वो प्रत्येक घंटे क्या हो रहा है, दुगुना प्रत्येक 1 घंटे के बाद। तो इसमें देख रहे होगे कि R हमारा सेम है, R क्या है हमारा 2 है, क्योंकि आप इसमें करके देखेंगे 2A अपॉन A तो आएगा 2, फिर इसे करके देखेंगे तो भी क्या आएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो ऐसे ही बिल्कुल सेम ही क्वेश्चन है। क्या कहा है उसने कि हमारे पास शुरू में क्या है बैक्टीरिया 30, तो A की वैल्यू क्या हो गई 30, और प्रत्येक घंटे दुगना हो रहा है तो R की वैल्यू क्या हो गई 2। अब वो पूछ रहा है कि बैक्टीरिया की संख्या दूसरे, यानी क्या पूछ रहा है वो T2, फिर क्या पूछ रहा है T4, और पूछ रहा है Tn क्या होगा। तो बहुत इजी है, T2 का फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास A इंटू आर की पावर n माइनस 1, यानी A इंटू आर की पावर 2 माइनस 1 तो क्या हो गया 1, तो A इंटू आर, A क्या हमारे पास 30 इंटू 2 क्या हो गया 60, तो दूसरे घंटे में हो जाएगी 60। ऐसे ही चौथे घंटे में A इंटू आर की पावर 4 माइनस 1, A इंटू आर क्यूब, तो A की वैल्यू क्या है हमारे पास 30 इंटू 2 की वैल्यू क्या है, R की वैल्यू है 2, तो 8 इंटू 30, 8 3 24, ये हो गया 240। अब n घंटे बाद पूछ रहा है तो Tn A की पावर R n माइनस 1, यहाँ पे लिख देंगे 30 इंटू R क्या है 2 की पावर n माइनस 1। तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि उसने 30 पहला मतलब प्रारंभ में उसकी बैक्टीरिया कितने हैं 30, प्रत्येक घंटे बाद दुगना हो रहा है यानी R की वैल्यू क्या है 2, फिर पूछ रहा है कि दूसरे घंटे, चौथे घंटे और nवें घंटे के बाद क्या होगी। तो वही Tn वाला फॉर्मूला लगा के आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था। हमारा ये सेशन यहीं पे ही समाप्त होता है। यदि आपको और वीडियोस चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और हमें प्लीज रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सी वीडियो आगे चाहिए। तो प्लीज हमें जरूर बताइएगा कि आपको आगे कौन सी वीडियो चाहिए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।